प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घर आने आपके लोग आओ। मैं उस समर से भरे उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ से भरे उस पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। आप उदास मन से नहीं लड़ सकते। जैसे कि पवित्र बाइबल 2 शमूएल 6 की 1 से 2 आयत में लिखा है, फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं बल्कि शैतान के साथ है। और बाइबल बताती है कि दाऊद जब लड़ा तब परमेश्वर ने उसके नाम को ऊंचा किया। परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि मैं तुझे भेड़ों के पीछे फिरने से निकालकर तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए चुनता हूँ। मैंने तुझे बुलाया है कि मैं तेरा नाम बड़े लोगों में के नाम के समान महान कर सकूं। मेरे प्रियो, आपको भी पता है कि आप किस मकसद के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके ज़रिए आपको आशीष देना चाहता है। वो आपके द्वारा आपके परिवार को बचाना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है, निराशा से निकालना चाहता है। परमेश्वर ने जो आपसे वायदा किया उस वायदे को पूरा होते देखने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज जिस आज़ाद देश में रह रहे हैं आप, तो उसकी आज़ादी के लिए भी किसी ने लड़ाई लड़ी थी। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवारों में शांति आए, आपकी सेवकाई में शांति आए, आपकी ज़िंदगी में शांति आए, तो आपको लड़ाई करनी होगी। आपकी लड़ाई किसी पड़ोसी के साथ नहीं है, पर आपकी लड़ाई अपने आप से और अपनी अभिलाषाओं के साथ है। उन सवालों से है जो शैतान आपके अंदर डालता है, उन परीक्षाओं से है जिनसे आप गुजर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तेरा युद्ध मांस और लहू से के साथ नहीं है, बल्कि शैतान की अंधकार की शक्तियों के साथ है, जिसका मुख्य स्थान आसमान में है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पुराने समय में जब लड़ाई होती थी तो वो इंसानों के साथ होती थी, और बाइबल कहती है कि वो लड़ते थे। परमेश्वर इस्राएलियों से कहता था कि वो देश मैं तुम्हें देता हूँ, जाओ लड़ो और जीतो। लेकिन वे ऐसे ही नहीं जीते थे, पर परमेश्वर उनके साथ रहता था और काम भी करता था। आज भी परमेश्वर बदला नहीं, वो वैसा ही है। लेकिन आज आपकी लड़ाई देशों के साथ नहीं है, बल्कि आज आपकी लड़ाई इंसानों के साथ भी नहीं है, किसी जाति के साथ नहीं है, बल्कि शैतान के साथ है। अगर आप परमेश्वर से शांति चाहते हो तो आपको शैतान के साथ लड़ना होगा, पाप के साथ लड़ना होगा। परमेश्वर ने इसलिए आपको बुलाया है कि आप एक सैनिक बने, और जिस मकसद जिस बुलाहट के लिए आपको बुलाया है उसको आप पूरा कर सकें। अगर आप लड़ाई जीतेंगे नहीं तो शांति कैसे मिलेगी? आपने शैतान के हर हथियार को निष्फल करना है। वचन में लिखा है कि तू बच और तेरा घराना भी बचाया जाएगा। मेरे प्रियो, जिस तरह से मैं बचा हूँ, यह भी एक लड़ाई थी। मेरे जीवन में ये संघर्ष चल रहा था कि मैं सोचता था कि मैं किस सुनूं, घर वालों की या रिश्तेदारों की या अपने शरीर की या अपने दिमाग की सुनूं या वचन की सुनूं। ऐसे समय में मैं अपनी लड़ाई को लड़ा, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज मेरा घराना बचाया जा चुका है। परमेश्वर का वायदा है
कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, पर अगर धर्मी पीछे हट जाए तो वह बचाया नहीं जाएगा। और धर्मी को लड़ना पड़ेगा अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने वचन के साथ, उपवास के साथ लड़ना पड़ेगा, उस वचन के साथ जो बाइबल में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा और पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। अगर आपको यह वचन समझ आ जाए तो धर्मी रोज इसके लिए मुकदमा लड़े तो वचन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर पूरा होगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि याकूब परमेश्वर से प्रार्थना से लड़ा और जीत गया। आप उदास होकर नहीं जीत सकते, आपको खुश होकर परमेश्वर के अधीन होना होगा। जब राजा दाऊद 66 लड़ाइयाँ लड़ा तो परमेश्वर उसके साथ रहा। उसी तरह से परमेश्वर आज आपको भी आत्मिक लड़ाई में जीत दिलाना चाहता है। आप प्रार्थना में, उपवास में, वचन में रहकर और परमेश्वर के साथ पूरी वफादारी में चल के अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि आपके साथ वायदा करती हूँ कि मैं आपके साथ चलूँगी और पाप से दूर रहूँगी और अपनी लड़ाई आपको साथ लेकर लड़ूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको छू के आज़ाद करिए, वचन आप लोगों की ज़िंदगी में बोया जाए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।